रियासतों के वजीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से मुकाबला और टीकाकारी को लेकर रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में सलाह मशवरा के अलावा हल पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रिक मंत्र पर जोर दिया। इस मीटिंग में 3 वज़राए आला जिसमें ममता बनर्जी, भूपेश बघेल और योगी आदित्यनाथ ने शिरकत नहीं की। कोरोना की बढ़ती हुई तादाद को देखकर कहा जा सकता है कि कुछ रियासतों में दूसरी लहर की शुरुआत के मुतरादिफ इसे माना जा सकता है। 3 महीने में सबसे ज्यादा केस आज सामने आए हैं, जिनकी तादाद 28,903 है। इस बीच कोरोना टीका और उसकी तकसीम पर भी सियासत हो रही है। मरकजी सरकार पर कई रियासतों ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत हमें दरकार वैक्सीन फराहम नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुल्क में वैक्सीन की कमी है तो दूसरे मुल्कों को आखिर वैक्सीन क्यों दी जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम 2 रुख में। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान अशोक सिन्हा साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ साधना भारती साहिबा जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की, आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम 2 रुख में शामिल होने के लिए। अशोक सिन्हा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक तरफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी उरूज पर है। सियासत इसलिए उरूज पर है क्योंकि मुख्तलिफ वो जो रियासतें हैं वो इल्ज़ाम लगा रही मरकजी सरकार पर कि जितना उनसे मांगा जा रहा है, मदद की अपील की जा रही है, उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि आज जैसे पीएम मोदी की तरफ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई तो अब जो परेशानियां थी, जो टसल चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। पहली बात तो सना कि मैं बता दूं आपको कि किसी भी राज्य में उनके दिए हुए कोटे के अनुसार या जितना मांगा गया है रिक्विजिशन कोटे के अनुसार किसी को कम नहीं है। अब अगर ऐसे में ये इस एंगल को छोड़कर कि लापरवाही ज्यादा बढ़ गई है, अगर हम इस पे सियासत करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में आज वहां के मुख्यमंत्री एक तो के आई नहीं, दूसरे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हमें कोरोना का टीका वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने एक और इल्जाम लगाया, उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि बिहार में कोरोना का वैक्सीनेशन मुफ्त का वादा किया गया था लेकिन वो नहीं किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं कि यह बिहार में सारे वैक्सीनेशन मुफ्त हैं, और लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी को छोड़कर एक चुनावी एक सियासत बनाया जाए कि वहां वादा किया गया था नहीं दिया, ये गलत। मैं इसे खारिज करता हूं। और बहुत नाजुक दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा सफलता पाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि इस सफलता को हम लोग लापरवाही में न बदलें। और ये फैक्ट भी हो गया है कि जब से टीका वैक्सीनेशन बहुत जोर शोर से लगना शुरू हुआ तो एक आम लोगों में कुछ ढिलाई आ गई है। ये ढिलाई आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सेकेंड वेव जब कोरोना का आ जाएगा पूरे कंट्री में, अगर अभी खाली महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि है, लेकिन अगर पूरे कंट्री में आएगा तो इस बार स्प्रेड करने का दर इतना ज्यादा है और लापरवाही की ऐसा आलम है कि कंट्रोल से बाहर फिर हो जाएगा। और इसी वजह से हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई मंत्र पर जोर दिया, जिसका जिक्र कुछ देर पहले हमने किया था। साधना भारती साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। मीटिंग मुनक्किद हुई और इस हवाले से आगे क्या फैसले लिए जाएंगे? पीएम मोदी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री इस हवाले से बताएगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाने हैं, और स्टेट सरकार यानी राज्य सरकारों पर भी ये निर्भर करता है कि वो किस तरह के फैसले इलाके को देखते हुए और केसेस को देखते हुए ले, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि उनके पास स्टॉक ज्यादा नहीं है। और दूसरी रियासत की अगर हम बात करेंगे जहां पर 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही, वो है महाराष्ट्र, बना चुकी है महाराष्ट्र, जिसमें कांग्रेस भी है। तो महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास स्टोरेज ऑफ वैक्सीन की शॉर्टेज है। 2 रियासतों का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही सवाल उठाए जाने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने जो ट्वीट किया है वो आप बखूबी पढ़ चुकी होंगी। प्रकाश जावड़ेकर का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो दिया जा चुका है उसका ही इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है, तो आखिर अब इन्हें चाहिए क्या?
देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र एक ऐसे राज्यों में जहां सबसे सही तरीके से कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी बात ये कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये अपील करती हूँ कि सभी लोग जितना हो सके उतना एहतियात बरतें, अनावश्यक सफर ना करें, मास्क को लगा कर रखें। कोरोना वैक्सीन के आने से एकदम आप एक तरीके से निश्चिंत किसी भी प्रकार से ना हो, क्योंकि हमारी जो सरकार है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसने एक आत्मनिर्भर होने का एक नारा दिया था। इनके आत्मनिर्भर का मतलब आप समझ जाएं कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आप अपने आप पर ही निर्भर रहिए, सरकार पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन आकर बांटते हैं, बड़ा ही अव्वल तरीके से बांटते हैं। प्रश्न ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं, शॉर्टेज क्यों हो रही है वैक्सीन की? ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली की हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने ये कहा सरकार को कि ये सरकार कर क्या रही है? जो काम बीते कल में हो जाना चाहिए था, सरकार कहती है हम आने वाले कल में करेंगे। आपके पास कोरोना वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए है, आप विदेशों में प्रति खुराक 158 रुपए दे रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को 250 रुपए देंगे। क्या इनके मंत्री हर्षवर्धन जी ने नहीं कहा था कि निःशुल्क बांटी जाएगी, सभी को निःशुल्क लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन? उसके बाद अलग बात है, मुकर गए, क्योंकि मुकरना तो इनकी बहुत एक आदतन हो गया है कि पहले कोई बात कह दो, बाद में उसको जुमला बोल दो, तो उससे बात हल्की हो जाती है। लेकिन सच्चाई है, अगर आज बढ़ रहा है सना, आप ठीक है, आप कहिए बातें, लेकिन इस पर भी आपका जोर होना चाहिए। आज प्रकाश जावड़ेकर ने जो बातें कही उसकी तफसील में नाज़रीन को पेश कर दूं कि प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक कि 54 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार को दी गई है, जिसमें से यूज जो की गई है उनकी तादाद 24 लाख है। 54% अभी तक अनयूज्ड है। और इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल उठाया कि जब 54% वैक्सीन अनयूज्ड है तो फिर एमपीज शिवसेना के क्यों मांग कर रहे हैं? तो क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं, जो दिया गया है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा? तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं मैनेज करने में इसीलिए ये नाकाम हो रही है? देखिए, नहीं, मिसमैनेजमेंट देखिए सना जी केंद्र सरकार का है। हम ये सवाल उठा रहे हैं, 47% इजाफा हुआ है कुछ राज्यों में, डेथ रेट 37% बढ़ गया है। इसमें 16 राज्यों के 70 जिले ऐसे हैं जहां 15 दिनों में 150% केसेस बढ़े हैं। 17 राज्यों के 55 जिले ऐसे हैं जहां 100% केसों में इजाफा हुआ है। हम पूछ रहे हैं शीघ्र जो जल्दी से जल्दी RT-PCR टेस्टिंग आप कब करेंगे? जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसको क्रियान्वयन कब करेंगे? ये कहते हैं सियासत हम कर रहे हैं। सियासत तो ये लोग हर वक्त करते रहते हैं। जब मैं पूछती हूँ, जब इनका चुनाव आता है तो कोरोना गायब हो जाता है, इनको कोई सरकार गिरानी होती है तो कोरोना गायब हो जाता है। जैसे इन्हें लगता है कि अब लोग हावी हो रहे हैं क्योंकि जन विरोधी नीतियों पर ये लोग काम कर रहे हैं, किसान विरोधी सरकार बन गई है, महिला विरोधी सरकार बन गई है, गरीब विरोधी सरकार बन गई है, तो जनता जब आंदोलित होती है तो ये कहते हैं नहीं अब तो कोरोना बढ़ गया। तो देखिए, कोरोना को एक हथियार ना बनाया जाए राजनीतिक रूप से। हाँ, कोरोना एक बीमारी है, उससे हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्या इनके कहने पर हमने थालियां नहीं बजाई देश की जनता ने? इनके कहने पर दिए नहीं जलाए? इनके कहने पर बाती नहीं जलाई? 9 मिनट पर कितने ढोंग नहीं रचा इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद मिला क्या? प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, महिलाएं शिशु जन रही थी सड़क के किनारे, यही दौर हमने देखा। तो देखिए, अब मन की बात बंद कर देनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी ये सलाह है कि आप शीघ्र टेस्टिंग की किस तरह से टेस्टिंग को फास्ट कर सकते हैं, शीघ्र टेस्टिंग को किस तरह बढ़ा सकते हैं, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन को किस तरह क्रियान्वयन करेंगे, उस पर ध्यान दें। ये झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद कर दीजिए। हमने आपके कहने पर थालियां, दीपक सब जला लिए, थालियां बजा ली, अशोक सिन्हा साहब सब करवा लिया, और उसके बाद भी आपने अब क्या सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए? क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर आज कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, वो भी गांव में, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के हवाले से भी उन्होंने फैसला लिया। तो माना जाए कि अब रियासती सरकारें इस हवाले से जल्द कोई ना कोई गाइडलाइंस बना लेंगी। साथ ही ये कि जब होम मिनिस्ट्री की बात करें, होम मिनिस्ट्री ने एक डेटा दिया है लोकसभा में कि 16 जनवरी तक 3.48 करोड़ हिंदुस्तान में वैक्सीन दी जा चुकी है। तो वहीं अगर दूसरे मुल्कों की बात करें एक्सपोर्ट होने के हवाले से, तो 5.8 करोड़ इनकी तादाद है। तो इसका मतलब आधा हुआ। जब हमारे मुल्क में रियासतें कह रही हैं कि कम है, तो फिर आप बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए साना, अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत तेजी में ऐसी बातें बोल रही थी जिसका न कोई रेलेवेंस है और न आपने वो प्रश्न इनसे पूछा। अब इनको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्यों नहीं जवाब जो एलॉटेड कोटा 54 लाख का वैक्सीन, बता दीजिए डीजल, पेट्रोल, CNG, PNG, मोदी जी की दाढ़ी, कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे क्या? रेलेवेंस नहीं है इनका।
नहीं है क्या? वो बता दीजिए आप। सब पर तो आप मौन अरे साध आप लेते सुनिए हैं। तो ये चुनावी भाषणबाजी करना कब बंद करेंगे ये भी क्यों बता डमरू दीजिए। बजाना शुरू कर देंगे आप? अरे सुनेंगे, आपके मन की बात आप सुनने थोड़ी ना आए हैं। डमरू बजाना मन की बंद बात कीजिए, सुनने आए पहले हैं क्या? जरा सुनिए। तो आप हकीकत। छासाराम बाबा का झूठा अरे आप तुरंत सुनिए भाषण तो, बंद करो, आप उनका सुनिए। जवाब दो ना। सनाजी ने इतना आपसे क्यों पूछा बेचैन हो क्यों रही एक्सपोर्ट हैं? कर रहे हैं आप? बेल्जियम के अरे मिनिस्टर ने आप नहीं कहा इतना- असेंबली करने, कहा नहीं कि आप बहुत- बता दीजिए मैं झूठ बहुत बोल रही हूँ, बेचैन तो होती आप हैं, नहीं बात बहुत कर रही हूँ। बेचैन। क्या मैंने irrelevant साधना बात साहिब, की? एक सेकंड सुन लीजिए। अरे बेचैन बौखलाहट तो आपकी है सर, आपकी है इनको चुप बौखलाहट, कराइए, दिखती है वो ये सरकार की। साधना साहिब, एक बचा सेकंड। सब जगह फेल हो आप, वक्त सब वक्त जगह। ऐसे ही निकल जाता है। अब आप सरकार से सवाल किया है, कीजिए कि आप- टेस्टिंग सरकार के मीटिंग और नुमाइंदे से आइसोलेशन सवाल पर किया, एक ध्यान दे सेकंड लीजिए। जवाब आ जाने दीजिए। अशोक साहब, हाँ तो ये जवाब देना। जब मुल्क में जवाब लोगों को देना। रियासतों को मिल कांग्रेस नहीं रहा है तो कांग्रेस प्रवक्ता- दूसरे मुल्कों को कांग्रेस क्यों प्रवक्ता- एक्सपोर्ट कर रही है सरकार? और ये डेटा हमारा आप नहीं एक है, चीज खुद बता होम मिनिस्ट्री की तरफ से जब सामने आया। 54 लाख महाराष्ट्र को मिल गया, आप सुन लीजिए ना, 54 लाख वैक्सीन जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया, हाँ, बस तो महाराष्ट्र ये 24 क्या लाख राज्य? का अभी साधना साहिब, एक हुआ। सेकंड, साधना साहिब, एक 30 सेकंड, लाख एक सेकंड, में। साधना जी, लेकिन ये शोर- साधना जी, एक अरे, सेकंड। अरे आप साधना चुप जी, एक रहिए। सेकंड। अरे क्या एकदम कहाँ का चीज कहाँ का ये खुरपी के ब्याह में ही इसका गीत गा रहे हैं। जरा सुनिए मेरी बात। आप 54 लाख जो वैक्सीन का डोज दिया गया महाराष्ट्र अरे कुर्सी के प्यार में तो अडवाणी जी को धोखा दे दिया मोदी जी ने। 30 कुर्सी लाख के प्यार अभी में स्टोर अपनी में। मम्मी को चुप ATM की कराइए। लाइन में खड़ा कर अरे दिया मैडम मोदी जी इनको ने। चुप कुर्सी का कराइए, प्यार मुझे ये मत केवल बताइए। भाषण देने आप आई जवाब है। दीजिए, एक्सपोर्ट साधना साहिबा, जवाब दे रहे अरे हैं। आप चुप देखिए, आपके पास में लॉट कहाँ होगी, से कहाँ? आप दोबारा इनको- आप जितने सारे सवाल हैं आप नहीं, नहीं, अशोक ये सिन्हा साहब से कर पर्सनल हो गया तो लीजिएगा। मैं भी ऐसे- बहुत सारे सवाल है जिसकी फहरिस्त तैयार हो गई है, आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, पहले जवाब आ अब ये जाने दीजिए। देखिए, नहीं तो ये किस तरह ये अब इनको लाइन में बोलिए खड़ा जवाब होने की देना, बात कर रही एक्सपोर्ट है, ये केवल कभी भाषण राहुल देने के लिए आ गांधी गई की तरह से, कभी है। कांग्रेस पर अरे अपने सुनिए पे तो, आते ही नहीं है ये। कुर्सी का प्यार किसका है वो तो सबने देख लिया। अशोक आपको साहब, कुछ सुनाइए पता- ना, लेकिन अच्छी बात सुनाइए जरा। सुनाइए, राहुल जवाब गांधी दीजिए के आप, ही इसी सुनूंगी सब मैं। के चलते आप लोग बर्बाद कर चुके राहुल बस ये गांधी को राहुल गांधी- इसी अरे राहुल गांधी पर ताबड़ डिबेट तोड़ नहीं है मालिश भाई करके अशोक ना जी। अनाप शराब डिबेट का बच्चे टॉपिक मालूम है ना, नेशनल चिल्ली कोरोना है। राहुल गांधी जी पर अशोक डिबेट नहीं सिन्हा है। साहब, मोदी जी चुप पर तो बोलूं रहिए। क्या? अरे आप बेरोजगारी सुनिए और तो। दाढ़ी साधना बनाने के भारती अलावा साहिबा कुछ पे आप नहीं। सवाल उठा रहे हैं, आप खुद ही सलाम जवाब बाबा देना का शुरू चुप करिए, कर चुप हो जाएंगे। मैंने उनको चुप कराया ना, आपको मौका दिया, बोलिए। ये रियासतों को मिल नहीं रहा है, अरे फिर इस मुल्कों को क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता को कहिए जवाब भी सुनने का मादा रखें। हाँ बताइए, एक चीज बताइए, किस रियासत को कम? महाराष्ट्र जवाब ने दोगे पहली तो बार आज सुनूंगी। उठाया। मेरी महाराष्ट्र में पार्टी को 54 बोलोगे, लाख मुझे बोलोगे, वैक्सीन पर्सनली मिल कुछ चुके। फायदा नहीं होने वाला। केवल- उल्टा आपको केवल इसका चौ- जवाब पत्थर से मिलेगा और कुछ नहीं। आप जवाब अरे दीजिए उससे ना, कोई शालीनता फायदा के साथ नहीं है। सुनूंगी मैं। ये शोरगुल से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आपके इसी एटीट्यूड के चलते आप लोग नीचे चले गए। सुनिए तो दाढ़ी सुनिए बढ़ाने जरा से सा। मोदी जी के फायदा तो हो रहा है क्या 24 देश को? लाख जब केवल पेट्रोल अभी डीजल के रेट वैक्सीन बढ़ा यूज दिया, हुआ उससे उद्योगपतियों तो को फायदा दे रहे होंगे। हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं आप। फायदा अरे वायदा कहाँ मत से खिलाइए, कहाँ ये पकड़ के बताइए ले आप आती हैं एक्सपोर्ट साला क्यों कर रहे हैं मैडम? दूसरे देशों को अरे जब ऐसे ऐसे हिंदुस्तान को में क्यों ही पकड़ वैक्सीन के की आप कमी ले है, आते शॉर्टेज है हैं? तो जिसको पता एक नहीं है छोटे कि से डिबेट सवाल का का क्या जवाब नहीं है टॉपिक आपके है। पास। अशोक आप साहब, साधना भारती डिबेट का का जवाब क्या आपसे टॉपिक जो है? सवाल किया गया है, आप वैसे उसका तो जवाब पकड़ दीजिए, के ले आते हैं। आप उसका जवाब दीजिए, आप मत सुनिए उनकी बात, मैं उनका ऑडियो म्यूट करा देती हूँ, आप बोलिए। नहीं ये चुप कराते में ही पूरा वक्त चला गया। ये इंटरप्ट करती है ना हाँ। अब एक चीज आपको बताएं, उनका पहले साउंड डाउन कीजिए। हाँ आप सुन लीजिए। अब राजस्थान की जहां तक बात है तो वहां भी जो जितना कोटा है अभी भी करीब 50% रिजर्व में अभी वैक्सीन बचा हुआ है। तो अभी किसी भी स्टेट में, अब फिर देखिए आपको ये वेस्ट बंगाल की बात मैंने की। वेस्ट बंगाल में कहा हम लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कोरोना का ज्यादा प्रकोप है, लेकिन आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने सीधे आरोप लगा दिया कि बिहार गवर्नमेंट अशोक सिन्हा साहब, अभी आपने कहा कि राजस्थान सरकार के पास ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि 50% स्टॉक है, लेकिन राजस्थान सरकार तो कह रही है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। किसकी बात माने अवाम बीच में फंस जाती है। नहीं तो ये देखिए ये इसलिए कि वैक्सीनेशन का जो लेवल है, टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, उससे तो आप जानेंगे। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, इनकी बात पब्लिक मानेगा डोमेन कौन? में तो वही जाएगा। पब्लिक डोमेन में तो ये जाएगा कि कितने वैक्सीनेशन हुए और कितने स्टॉक थे। लेकिन आप केवल अगर ब्लेम करने पे पड़े
तब तो नहीं होगा। हाँ, कहाँ तो कितने जा हो गए रहा ये है बता कि दो आप। कितने हो गए वो बता दो। अच्छा आंकड़ा जिन दे दीजिए, राज्यों में कितना हो नहीं गया है हिंदुस्तान वहां में? वैक्सीन 0.35% और एक चीज और आपने पूछा शर्म कि आनी दूसरे चाहिए आपको स्टेट को सरेआम झूठ दूसरे बोलते दूसरे हुए, कंट्री और को नेशनल अरे टेलीविजन इनका पर ये फिर कहते साउंड हुए कम कि इतनी कीजिए, वैक्सीन बची हुई है। जब अरे एक साउंड डाउन मुख्यमंत्री कीजिए, बता रहे इनका हैं, आंकड़ा सुनने देते नहीं हुए। देंगी साधना भारती साहिबा, ठीक है, आप मरकजी सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो स्टेट्स कांग्रेस के हाथ में है वहीं पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती हुई जा रही है ज्यादातर? महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है। अशोक सिन्हा साहब, मैं लौटूंगी आप। आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या मरकजी सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो क्या यही एक अहम वजह मानी जाए? तो हमने बता दी। हाँ, देखिए जहाँ इन लोगों वैक्सीनेशन के- इन की लोगों के शॉर्टेज है यहाँ वो हमने बता governance है ही दी। नहीं अब ये तो proper ढंग विदेशों से। में एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, वो भी ये झूठ बोलते हैं सरेआम की मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त नहीं दे रही है। यही 700 कारण है कि अस्पताल है कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर, रूल्ड सरकारी स्टेट्स में 82 करोड़ लोग हैं जो गरीबी कांग्रेस रेखा से रूल्ड नीचे स्टेट्स आते में हैं। कोरोना कैसे बहुत लग ज्यादा जाएगा बढ़ सबको गया फ्री है। वैक्सीनेशन, ये बता दे जरा, मुझे आंकड़ा दे दे। तो ये बातें फिर बनाने गरीबी का रेखा काम से कम नीचे। करें। केवल अरे, कांग्रेस शासित राज्यों को गरीब टारगेट अमीर न सबको। बनाते हुए, ये एक महामारी है, इसके लिए हमने भी साथ दिया था सरकार का, और आगे भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार सही कदम उठाने का काम करे, वेस्ट बंगाल में राजनीतिकरण कहाँ ना कह रहे करे हैं? हर बात का। वेस्ट हम यही बंगाल- कह रहे हैं बार बार कि आत्मनिर्भर इनको का मतलब कहिए, ये ना हो जाए कि साना, जनता अपने कि ऊपर ही निर्भर है, बीजेपी सरकार से कोई कि- आस न करे। आज आत्मनिर्भरता का पश्चिम मतलब ये हो बंगाल गया जो है, है, और इनकी बात पश्चिम इसलिए नहीं बंगाल मानी में जाती बीजेपी का क्योंकि शासन काला नहीं धन है। वापस फिर आएगा, भी क्या हम करिए, लोग नहीं झूठ कह बोलते रहे 15 हैं से कि 20 लाख आएंगे, वहाँ 2 पे करोड़ है। नौकरी मिलेंगी। तो इनकी बात पे कोई यकीन करना नहीं चाहता और करेगा भी नहीं, ये सच्चाई है। इनको- इसीलिए इनको नहीं, पता देखिए नहीं है, साधना आपने भारती भी साहिबा, कहा आपसे होगा। सवाल ये लॉजिकली ये सवाल लाजमी बनता है। टेस्टिंग का रेट बढ़ाइए। आपको हेल्प नहीं मिल रही है, आप वो बात करें, लेकिन खुद एहतसाबी भी करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टेट में अगर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र में आखिर जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए क्यों जा रहे हैं? तो क्या सीधा और सीधा ठीकरा कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार मरकजी सरकार पर सेंट्रल गवर्नमेंट में फोड़ेगी? महाराष्ट्र की बात बार बार इसलिए करी क्योंकि वहां महाराष्ट्र नंबर में 1 जब पर पहले भी केसेस बढ़ रहे थे तब में महाराष्ट्र सरकार ने उसको संयमित रूप से ठीक तरीके से अपने हाथ में लिया था। नहीं सना जी, अभी भी महाराष्ट्र में जहां जहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी है लगा रहे हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं, और मैंने सबसे पहले आकर यही अपील की। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या सरकार की जिम्मेदारी हर वक्त राजस्व इकट्ठा करते रहना है? चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर हो, चाहे सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाकर हो, चाहे ईंट महंगी करके हो। तो मैं तो अंतिम में यही कहूंगी, मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और महंगी तो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां नहीं बढ़ रहा है कोरोना। वहां तो कोरोना नहीं बढ़ रहा है। हम लोगों ने कहा ब्लेम किया है। आप जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन पर ध्यान दें। वहां तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना छुट्टी पर है। अशोक सिन्हा साहब, ये महामारी है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अशोक सिन्हा साहब, कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोरोना ज्यादा फैल रहा है। अभी आप बताइए, पंजाब, एमपी, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। नहीं जहाँ भाजपा को एक सेकंड साधना भारती साहिबा, एक सेकंड आपसे सरकार की रणनीति तो गया था कोरोना छुट्टी पर। एक सेकंड। लेकिन मैंने ये कहा कि कहीं भी कोरोना जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है गवर्नेंस से, न कि केवल केंद्र सरकार को ब्लेम करके अपनी राजनीति करें। हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में कोरोना फैला हुआ है। अच्छा, तो मतलब केंद्र सरकार की यहाँ भी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें अगर सियासत करती हैं, इनको कहिए आपका काम संभाले, और अगर अच्छा किसी का प्रदर्शन हो जाता है जिस दिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से हाथ खींच लेगा उस दिन सारे के सारे स्टेट कोलैप्स कर जाएंगे। आज इतना ज्यादा आज वो हालत है कि जिस दिन केंद्र सरकार अपना हाथ खींच लेगी कोरोना के मैनेजमेंट से, उस दिन तो सारे स्टेट कोलैप्स कर जाएंगे। ये इनको पता नहीं चल रहा है, ये फिर से उठाते हैं। पैरों में छाले देखे हमने देखा है किस तरह अरे इनको कहिए पानी पी के थोड़ा आराम करें, कि किस तरीके इनको से कहिए लोग पानी पिए थोड़ा आराम करें, हमने कुछ देखा है। दूसरे को। और आप किस तरह से हाथ खड़े करते हैं वो भी देखा है। ये धारावाहिक चलाना बंद करो। कभी कहते हो मौलाना साद की वजह से फैला, कोरोना से भूखमरी नहीं होती है मैडम, जरा जान जाइए, कोरोना से भूखमरी नहीं होती है। सरकारें बनती है तो कोरोना की छुट्टी पर चला जाता है। जब भाजपा के नेता इकट्ठे होते हैं तब कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। से भूखमरी नहीं होती है, इनको बताइए। बिहार में जब चुनाव आपका इस एक्सप्रेस को बताइए, कांग्रेस एक्सप्रेस को, कि कोरोना से भूखमरी नहीं होती है। राजनीतिकरण करना बंद कीजिए इसका।
अशोक कहाँ सिन्हा छुट्टी साहब। पड़ जाती है? अच्छा तो क्या हुआ फिर? कोरोना बिहार में कहाँ फैल गया? एक सेकेंड, साधना भारती साहिबा, ऐसे डिबेट नहीं होती। आप मुसलसल बोलते जाएंगे, किसी और के वक्त में आपको वक्त दिया जाएगा, आपको बोलने का वक्त दिया जाएगा। अशोक सिन्हा साहब, आपसे मेरा सवाल ये था, कुछ देर पहले आपने कहा था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कोरोना फैल रहा है, लेकिन दिख तो ऐसा नहीं रहा है। कुछ स्टेट्स के नाम भी हमने गिनाए थे आपसे, आपके सामने। नहीं, वो हमने नहीं कहा। नहीं, हमने वो नहीं कहा। हमने कहा कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स क्यों सियासत कर देते हैं, ये मैंने कहा। कहीं अगर उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी तो क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते? बंगाल में कोरोना नहीं, अगर उन्हें कोटे के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिलेगी तो क्या वो सवाल नहीं कर सकते? एक सेकंड साधना भारती साहिबा, एक सेकंड साधना जी, एक सेकंड अशोक जी। ये 54% अभी वैक्सीन बचा हुआ है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट का या नहीं अलॉटमेंट का शिकायत करे तो ये क्या आप समझते हैं कि नाजायज नहीं है? आपको मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट की जहाँ बात है तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बताओ ना, मतलब आपको जो सूट अरे करता मैं है और हर जगह की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में लगा है ना लॉकडाउन भाई, लगा है लॉकडाउन। मैं जिस जिले इसलिए कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लगा हुआ लॉकडाउन है पूरा। 66%। आप ये बताइए कि आप सुनने दीजिए इनको। आइसोलेशन का क्रियान्वयन अरे कब से महाराष्ट्र करेंगे? में आप ये बताइए शीघ्र जो RT-PCR टेस्टिंग है उसको आप तेज अरे रफ्तार उसी चल कब रहा करने का है, काम करेंगे, ये इनको ये भी नहीं बता पता है। दीजिए। और आप विदेशों कांग्रेस को ये भी पता नहीं है कि यही मेथड है, यही मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके। साधना भारती साहिबा, आज जब मीटिंग हुई, आज जब मीटिंग हुई पीएम मोदी के साथ, तो कई रियासतों ने सुझाव दिए। कांग्रेस शासित प्रदेशों ने पीएम मोदी को क्या सुझाव दिए, इसकी तफसील आप बता दीजिए। और क्या उम्मीदें रखते हैं कि उन सुझावों पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा? यही कहा है कि शीघ्र RT-PCR जो टेस्टिंग है उसको तेज अशोक किया जी, जाना आपसे चाहिए। नहीं उसके लिए सवाल क्या था। उपाय है? हमने ये भी कहा है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन जो है उसको कब से क्रियान्वयन किया जाएगा उस पर ध्यान दें, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि यहाँ हमने इतना भिजवा दिया उतना भिजवा दिया, और हम तो शुरू से कह रहे हैं, आज मीटिंग में थोड़ी ना कहा है, हम तो इससे पहले भी 3-4 दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच सरकार को जिस तरीके से बताया और समझाया डिवीजन बेंच ने कि आपको जो काम बीते हुए कल में करना था आप आने वाले कल में करने की बात कर रहे हैं। आपके पास जब वैक्सीन है ही नहीं तो आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इस देश को भी देंगे, उस देश को भी देंगे, अपने देश की चिंता नहीं है इन्हें, सिर्फ पैसा कमाने का ही है। हम तो हमारे लोग की सरकारी चलानी है, उद्योगपतियों की जेबें भरनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्या मोदी जी को कि दाढ़ी बढ़ाते जाइए और बेरोजगारी बढ़ाते जाइए, डीजल पेट्रोल CNG के रेट बढ़ाते जाइए, और कोरोना बढ़े तो राज्यों पर डाल दीजिए। क्या राज्यों पर टीका फोड़ देना इसका अंत हो सकता है क्या? अरे एक महामारी है, इसके लिए पहले भी साथ में खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन आप कुछ काम तो करो। पहले भी आपने ऐसे ही किया कि हमने देखा किस तरह से प्रवासी मजदूरों का हाल हुआ, महिला और बच्चों का हाल हुआ, देखा है हमने। आप उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं फिर से हिंदुस्तान को। आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ गई वो आप भी जानते हैं। ठीक है अशोक सिन्हा साहब, तो इनकी सरकार में रहते कोरोना मीटिंग के खत्म होने के बाद क्या ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि जल्द से जल्द जिन स्टेट्स में कोरोना ज्यादा है वहां पर जल्द से जल्द फैसले लिए जाएंगे जिनका जिक्र आज मीटिंग में हुआ? ये सना आज प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्लियर कट कहा कि 6-7 बजे तक सारे स्टेट्स अपने रिक्वायरमेंट, अपने मैनेजमेंट और अपने स्टेटस को पीएमओ में भेज दें और उसको आज ही रात उसको लागू कर दिया जाएगा। जहां भी शॉर्ट कमिंग होगी सारे चीफ मिनिस्टर्स को आज ये गुजारिश किया गया है कि 6-7 बजे तक आज ही स्टेटस भेज दीजिए। अगर कहीं कुछ कमी है आप ये फॉरेन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको करना बंद करेंगे वैक्सीन को, इसके लिए भी माना जाए आपका जवाब हाँ है। अरे पहले आप तो बतला दीजिए कि मान गए ना कि हिंदुस्तान का वैक्सीन जेन्युइन है। आप जवाब दो ना, पहले तो आप यही नहीं मान रहे थे, आज चिल्ला रहे हैं हिंदुस्तान के वैक्सीन के लिए। सबसे बड़ा परेशानी का विषय तो यही है कि वैक्सीनेशन आने की वजह से आप कह रहे हैं कि जनता बेफिक्र हो गई, तो आप तो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज चल रही है ना हिंदुस्तान में, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आप अब भी एक्सपोर्ट करते रहोगे। पैंडेमिक पर जवाब दो ना, आप कांग्रेस साधना भारती बोलना छोड़ो। कंट्रोल और साथ ही साथ वैक्सीन पर जो सियासत शुरू हुई थी, अब दोबारा शुरू हुए कोरोना को लेकर भी सियासत जारी है। उम्मीद ये की जा सकती है कि सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर कोरोना फ्री हिंदुस्तान बनाएंगे। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास
मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। आदाब। कहते एक से